मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का किला जीतकर राजा मालदेव को सौंप दिया। राणा लक्ष्मण सिंह ने चित्तौड़ हाथ से निकल जाने पर अपना निवास स्थान आदाबा नामक जंगल में ही बनाया था। उसके बाद अरि सिंह गद्दी पर बैठा। उसके वीर पुत्र हमीर ने उस समय हिंदुओं को विधर्मियों और यवनों के अत्याचार से बचाया। उस समय वही हिंदुओं का एकमात्र संरक्षक था। राजा अरि सिंह की रानी बड़ी वीर हृदया थी। उसकी वीरता का परिचय एक बार शिकार के अवसर पर राजा अरि सिंह को मिला था। वीर माता की संतान वीर ही होती है। राजा हमीर चित्तौड़ से अपने दुश्मन मालदेव को निकालकर सम्राट अलाउद्दीन को नीचा दिखाना चाहता था। हमीर और मालदेव में शत्रुता हो गई। मालदेव ने हमीर के पास नारियल भेजा और कहलवाया, मेरी कन्या आपसे विवाह करना चाहती है। राजपूतों ने हमीर पर दबाव डाला कि यवन बादशाह के दास की कन्या से विवाह करना मेवाड़ के राणा की प्रतिष्ठा और गौरव के विरुद्ध है। परंतु हमीर तो चित्तौड़ की पवित्र भूमि का दर्शन करना चाहता था। वह तो मातृभूमि के मंदिर को देखना चाहता था, जिसमें सती पद्मिनी के साथ असंख्य स्त्रियों ने आत्मयज्ञ कर पतिलोक में गमन किया। उसने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और निश्चित तिथि पर चित्तौड़ के लिए कुछ सैनिकों के साथ चल पड़ा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि विवाह की कुछ भी तैयारी नहीं थी। उसे यह बात समझने में देर न लगी कि उसके साथ धोखा किया गया है और उसे नीचा दिखाने के लिए ही यह सब आयोजन और षड्यंत्र रचा गया है। विवाह संस्कार के बाद आधी रात के समय वधू उसके सामने लाई गई। उसने राणा हमीर से एकांत में उसी समय कहा, महाराज, दासी को क्षमा करें। मेरा सौभाग्य कहाँ जो आपकी अर्धांगिनी बनूं। और इसके बाद वह दूर खड़ी हो गई। राणा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कारण पूछा। उस नवपरिणीता वधू ने कहा, महाराज, शत्रु की कन्या होने से ही मैं आपके योग्य नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके शत्रु हुए, वे आपके शत्रु हुए तो क्या, लेकिन एक और बात है। यद्यपि यह बात तो है ही कि जिन यवनों का नाम सुनने से मेरा शरीर जलने लगता है, उन्हीं की अधीनता स्वीकार कर मेरे पिता ने चित्तौड़ के सिंहासन को कलंकित किया है। तो भी विवाह संबंध में कुछ भी आपत्ति उठने की बात नहीं है। लेकिन मुझे बतलाया गया है कि मैं बाल विधवा हूँ। जब मैं छोटी थी तभी मेरा विवाह भट्टी वंश के किसी सरदार से कर दिया गया था, जिसका मुझे नाम मात्र को भी स्मरण नहीं है। आपको धोखा देने के लिए और चित्तौड़ को कलंकित करने के लिए ही यह विवाह गुप्त रखा गया है। मेरा चित्त कुमारी की तरह विशुद्ध है। आप जैसा उचित समझें करें। राणा हमीर का शरीर क्रोध और अभिमान के कारण कांपने लगा। मालदेव के विश्वासघात पर उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु इस राजकन्या की सरलता, सादगी, स्वार्थ त्याग भावना से वह प्रसन्न हो उठा। उसकी तेजस्विता और स्वाभाविक कोमलता ने राणा का मन अपने वश में कर लिया। राणा ने कहा, तुम्हारी जैसी वीर बाला इस संसार में दुर्लभ है। मैंने देवता और ब्राह्मणों को साक्षी देकर जिस राजकन्या का पाणी ग्रहण किया है, उसका हाथ छोड़ देने से ही राणा का वंश कलंकित होगा। यह सोचकर राणा ने उसे स्वीकार कर लिया और उस वीर पत्नी के कहने से उसने जाल नामक सरदार को दहेज से मांग लिया।
वह जानती थी कि जाल के न रहने से मालदेव की हानि होने की संभावना है, फिर भी उसने देश कल्याण के आगे व्यक्तिगत स्वार्थ की तिलांजलि दे दी। एक बार चित्तौड़ के क्षेत्रपाल नामक देवता को मनौती चढ़ाने के लिए वह अपने पुत्र को लेकर चित्तौड़ आई। मालदेव पुत्रों को साथ लेकर किसी युद्ध में जा रहा था। रानी ने राजपूतों को यवनों के विरुद्ध प्रोत्साहित किया। हमीर भी एक सेना लेकर आ पहुंचा। मुसलमानों के विकट युद्ध हुआ और चित्तौड़ राजपूतों के अधिकार में आ गया। मालदेव ने भी लौटकर किसी प्रकार की आपत्ति न की और चित्तौड़ उसने अपने दामाद को सौंप दिया। इस काम में मालदेव की कन्या का बड़ा हाथ था। चित्तौड़ पर राजपूतों की स्वतंत्र पताका फहराने लगी। भारत माता की जय।